की एक आम लड़की, लड़कर देखो तो उस मिट्टी की ताकत का पता चल जाएगा। झांसी की रानी का हथियार था तलवार। एक्चुअली ये उल्का गुप्ता का हथियार है। उनके हाथ में आप हमेशा तलवार पाएंगे और मेरे हाथ में आप पल्ला पाएंगे। जिस तरह से झांसी की रानी एक ढाल और एक तलवार लेकर घूमा करती थी, मैं पल्ला लेकर घूमती हूँ। प्रणाम सब लोग, नमस्ते। मैं आप सबको आज बताना चाहूँगी कि सीरियल करते करते जब तक मैं सीरियल में थी तब मुझे क्या क्या अवार्ड्स मिले, मुझे क्या क्या इनाम मिले अपने काम के लिए, तो मैं वो आप सबको बताऊँगी। ये है ये रिश्ते अवार्ड्स जो हर साल जी टीवी पे होता है। सभी उन एक्टर्स को मिलता है जिन्होंने अपनी तरफ से तो मुझे भी एक मिला है स्पेशल राष्ट्रीय चेतना अवार्ड। ये मुझे एक स्टेट की तरफ से मिला, कंट्री की तरफ से मिला। बहुत खुश हुई थी जब ये पहला अवार्ड था जो मुझे मिला। और फिर उसके बाद ये मुझे रोटरी क्लब ने दिया, रोटरी क्लब ऑफ दहिसर, और वो सब मुझे प्राइड ऑफ दहिसर मानते हैं। ये देकर ये मिलते ही मैं भी बहुत खुश हो गई थी। तो ये मुझे मिला द प्राइड ऑफ दहिसर, रिकग्निशन ऑफ एक्सीलेंट सर्विस अचीवमेंट। तो उस दिन शूटिंग के बाद मुझे बहुत अर्जेंटली पहुंचना था और हेड आई थी, रोटरी क्लब की जो मेन मेंबर है, उन्होंने मुझे ये दिया था। और इसके बाद मुझे ये मिला। ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा अवार्ड है और मुझे बुलाने के लिए Chevrolet Picky Frames Excellent Awards for the Best Actor of the Year TV Female goes to उल्का गुप्ता फॉर झांसी की रानी। तो इस तरह से मुझे बुलाया गया था। आप सब सलीम सुलेमान को जानते ही होंगे, जो मेन सिंगर, बहुत अच्छे सिंगर्स हैं। उन्होंने मुझे दिया था द बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर टीवी फीमेल। तो ये मेन अवार्ड जो मैं बहुत पसंद करती हूँ। हमेशा शूटिंग के बाद जब भी आया करती थी, इसे एक बार देखती थी और खुश होके सो जाती थी। और ये थे कुछ अवार्ड्स। और अब तो शूटिंग भी ख़त्म हो गई है। मैं खेलती रहती हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ अभी, क्योंकि मैं 1 साल से मिस कर रही थी। और अभी क्लासेस शुरू हो गए मेरे, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, 9th स्टैंडर्ड की तैयारी कर रही हूँ। और इस बार मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, अपने 9th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से दूंगी, अच्छे मार्क्स लाना चाहूँगी। और मैं अपने स्कूल को बहुत थैंकफुल हूँ। थैंक यू। नमस्ते। वैसे तो मेरा गांव है बिहार का। रहने वाली हूँ मैं मुंबई की। मुंबई में पैदा हुई थी, मुंबई में पढ़ाई की, लेकिन बिहार को मैं अभी भी मानती हूँ। कभी कभार जब वेकेशन रहते हैं जाती हूँ वहाँ पर। आपकी गोद में जितनी लोरियाँ नहीं सुनी मैंने, उतनी वीर गाथाएं सुनी है। मैंने एक अपना फर्स्ट सीरियल जो 7 फेरे कर रही थी, उसकी शूटिंग खत्म होने के बाद मुझे ऑडिशन के लिए कॉन्टिलो में बुलाया गया था। और तो बुलाया गया, मुझे ऐसे ही ऑडिशन देना था। तो उन्होंने मेरा चेहरा देखकर सोचा कि तुम्हें इस प्रोजेक्ट में डाल देते हैं, झांसी की रानी के उसमें। फिलहाल तो अब मैं 9th स्टैंडर्ड में गई हूँ। स्कूल नहीं जा पाई, लेकिन स्कूल ने बहुत सपोर्ट किया और मैंने भी बहुत मेहनत करके परसेंटेज लाए, अच्छे खासे पास होकर गई 9th में। सपोज कल मेरा एग्ज़ाम था और मैं आज अभी पूरा दिन शूटिंग कर रही हूँ। तो शूटिंग कर पैकअप होने के बाद मैं रात में पढ़ा करती थी, मैथ्स की प्रैक्टिस किया करती थी। सॉल्व तो नहीं कर पाती थी क्योंकि गाड़ी चल रही होती थी। फॉर्मूलाज पढ़ लिया करती थी और फिर जाकर एग्ज़ाम देती थी सुबह। हमारा छोटा सा फैमिली है, बाकी परिवार सब बिहार में रहता है। तो मेरे डैडी हैं, मेरी मम्मी है, मेरा एक छोटा भाई है, उससे छोटी एक बहन है। जैसे मुझे सेट पर बहन मानते हैं, प्यारी सी मुझे ऐसे कहा करते हैं। तो मुझे केक काटने के लिए कहा गया, मैं बहुत गुस्से में थी। केक काटा और मैं भाग गई। मैं खाना नहीं चाहती थी केक, क्योंकि ये मेरी विदाई का केक था। दौड़ती थी, गिरती थी, खेलती थी, घुड़सवारी करती थी, तलवारबाजी करती थी और मिस बहुत करूँगी। बहुत दोस्तों से मेरे बहुत दोस्त बनाए वहाँ पर, बहुत खेला और ऑफकोर्स याद करूँगी बहुत।
लक्ष्मीबाई तो ब्राह्मण थी, शाकाहारी। उल्का गुप्ता मांसाहारी और शाकाहारी दोनों है। तो मुझे नॉनवेज बहुत पसंद है, चिकन, फिश, क्रैब बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली जब मेरे मम्मी पापा बनाते हैं, मुझे और कहीं का अच्छा नहीं लगता। मुझे रिलीजियस प्लेसेस घूमना बहुत अच्छा लगता है, जैसे अब सिद्धि विनायक या अजमेर शरीफ बहुत अच्छी जगह है, फिर वैष्णो देवी, बालाजी, तो ऐसी जगह जाना बहुत अच्छा लगेगा। और एक वर्ल्ड टूर पे जाना चाहूँगी मैं कि हम हिंदुस्तानी, खेल चाहे जो भी हो, उसे खेलना तो नहीं जानते, जीतना अवश्य जानते हैं।